अब देख रहे हैं नेशन न्यूज। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से घरों में लोगों के मददगार सीढ़ी कई बार दहशत का हथियार भी बन जाती है। सेना को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऐसी सीढ़ी मिली जिसका इस्तेमाल आतंकी सीमा पार करने के लिए करते हैं। ये सीढ़ी चीन में बनाई जाती है। आशंका है कि इसके जरिए आतंकी देश को दहलाने के लिए घुसपैठ किया करते थे। यह हाईटेक सीढ़ी जरूरत के हिसाब से छोटी बड़ी हो सकती है और इसी के जरिए बताया जा रहा है कि आतंकी सरहद पार से घुसपैठ कर रहे थे। आप देखिए कि ये सीढ़ी जो है किस तरह से चीन में बनी हुई है और किस तरह से आप देखिए फोल्ड होके एक छोटे से कॉम्पैक्ट बॉक्स जैसी बन जाती है और अपनी जरूरत के मुताबिक आप इसे लंबा कर सकते हैं, तो कोई शक शुबा भी ना हो। गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही जानलेवा हो सकती है। ये जानते हुए कुछ लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। आजकल फेसबुक लाइव का बढ़ता चलन कभी कभी खतरनाक हो सकता है। हंगरी में सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त लाइव जानलेवा कैसे बन गया दिखाएंगे आपको। मिनी बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और फेसबुक लाइव कर रहा था और इसी दौरान वो एक लॉरी से टकरा जाता है। हादसे में बस में सवार 16 बच्चों की जान चली गई। जरा सोच के देखिए कि इस शख्स का ये फितूर कि आप हर काम सोशल मीडिया पर बताकर करेंगे, तुरंत लाइव जाएंगे, गाड़ी चलाते वक्त ऐसी हरकत करेंगे, 16 बच्चों की मौत का सबब बना। हंगरी की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें फेसबुक लाइव के दौरान हुए हादसे में लाइव फेसबुक पर टेलीकास्ट भी हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आम आदमी राहत मांग रहा है लेकिन कीमतों में इजाफे का बढ़ता ग्राफ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगने लगा है जैसे जल्द ही पेट्रोल शतकवीर हो जाएगा। कर्नाटक चुनाव के बाद से ही इजाफा लगातार हो रहा है। 13 मई को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 74 रुपये 63 पैसे का था। वो कब 75-76 को पार करता हुआ 78 के करीब आ पहुंचा, पता ही नहीं चला। देखिए 78 तक पहुंच गया ये पेट्रोल। 3 रुपये 20 पैसे महंगा हो गया 13 मई से लेकर 25 मई के बीच में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। 13 मई को 65 रुपये 93 पैसे था, 16 मई को 66, 67, 68। आप देखिए कि 22 मई आते आते 68 रुपये 53 पैसे और 25 मई को 68 रुपये 75 पैसे यानी 2 रुपये 82 पैसे महंगा हो गया। और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर विचार, जीएसटी के दायरे में लाने की बातें जरूर कर रही है, लेकिन रोज सुबह आप आँख खोलते हैं तो 10 पैसे 20 पैसे ये पेट्रोल जो है, डीजल जो है वो बढ़ चुका होता है। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए संग्राम और इस इजाफे के चलते राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष हमलावर है लेकिन अहम सवाल यह है कि संग्राम से आम आदमी को वाकई में कुछ मिलेगा या सिर्फ एक राजनीतिक पोजीशनिंग भर हो रही है। या आम आदमी के नसीब में सिर्फ और सिर्फ इंतजार है और सरकार बदलते ही कैसे नेताओं के सुर भी बदल जाते हैं, वो भी सुनिए। न जाने कब पेट्रोल शतकवीर होकर लोगों को रुला जाए। डीजल की कीमतों का बढ़ता ग्राफ जाने कहां जाकर रुके। इन सवालों पर सियासत गरमाई हुई है। सरकार अपनी दलील दे रही है और विपक्ष अपने अंदाज में दंगल कर रहा है और लाचार आम आदमी गुहार लगा रहा है। आजकल 80 रुपया पेट्रोल हो गया, किसान भूखे मरेगा, 70 रुपया डीजल आ जाएगा। अब तो डेली बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम। ये कब तक कम होगा, ये क्या होगा? ये आम आदमी का इंतजार सिर्फ आज का नहीं, वो तो मानो इंतजार करने का आदी हो चुका है। वो तब भी तेल की कीमतों से परेशान था जब सरकार यूपीए की थी और आज भी परेशान है जब सरकार बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की है। और इस इंतजार को सियासत मानो अपने अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश करती है। रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। धान की फसल बुआई का समय आ चुका है, किसान हाहाकार मचा रहा है, परंतु यहाँ से केंद्र मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तेल के दामों पर ना कुछ राहत दे रहे हैं, ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। टैक्स एक कंपोनेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की भाव एक कंपोनेंट है, डॉलर और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन भी एक फैक्टर है। इसलिए कोई भी एक फैक्टर को देख के हम लोग कंक्लूजन ना करें। ये विषय सत्य है, भारत सरकार संवेदनशील तरीके से चीजों को ध्यान दे रही है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है।
I think everybody will appreciate. That is why we have not put a lot of burden. It is only in the small dosages that the fuel price has been increased. जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में बैठे बैठे कुछ और कह रहे थे और आज के विपक्ष वालों की जुबान कल कुछ और थी। सत्ता बदल गई तो मानो सुर भी बदल गए। हालांकि मोदी सरकार के मंत्री भरोसा दे रहे हैं राहत की फुहार बरसेगी, पर सवाल यह है कि कब। क्रूड ऑयल की कीमतों के घटने बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के दाम घटते बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल की कीमत $80 पर बैरल को पार कर चुकी है। आने वाले समय में इसकी कीमत और बढ़ सकती है, जिससे मुश्किलें और खड़ी होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सरकार के पास अपनी दलील है, लेकिन आम आदमी को तो राहत चाहिए। लेकिन राहत मिलेगी तो मिलेगी कैसे? पेट्रोल पर 4 साल में 105% ड्यूटी बढ़ गई, जबकि डीजल पर ड्यूटी में जो इजाफा हुआ है वो हुआ है 330% का। 1 अप्रैल 2014 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹9.48 थी, जो आज की डेट में अच्छे दिन आने के बाद ₹19.48 हो गई है। वहीं 1 अप्रैल 2014 को डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹3.56 थी, जो अब बढ़कर ₹15.33 हो गई है। और इस दौरान आम आदमी को पहली बार राहत दी गई थी अक्टूबर 2017 में, जब केंद्र सरकार ने ईंधन पर ₹2 प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क घटाया था और राज्यों से भी अपील की थी। जिसके बाद गुजरात में वैट 4% कम हुआ था, जिससे पेट्रोल ₹2.93 सस्ता हुआ था और डीजल ₹2.72 प्रति लीटर सस्ता हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पर 3% और डीजल पर 5% वैट घटाया, जिससे पेट्रोल में ₹1.70 और डीजल में ₹4 प्रति लीटर की कटौती आई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी को राहत देने का सबसे बड़ा कदम गोवा की सरकार ने उठाया, जब 2012 में गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाकर 0.1% कर दिया था और पेट्रोल की कीमतें ₹11 प्रति लीटर कम हो गई थी। ये अलग बात है कि आज ये करने कोई तैयार नहीं है, ना तो बीजेपी शासित राज्य सरकारें और ना ही गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकारें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण डॉलर की तुलना में इंडियन करेंसी की थोड़ा घटने के कारण तेल की दामों में थोड़ा उछाल आई है। भारत सरकार इसको ध्यान में रखी है, संज्ञान में रखी है। बड़े संवेदनशील तरीका से उसको हम संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो सेंट्रल एक्साइज और कस्टम ड्यूटी है, उसके अलावा 2 बार 7 और 8 रुपए का एक्स्ट्रा एडिशनल कस्टम और एडिशनल एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी केंद्र की सरकार ले रही है। पिछले 4 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कमा चुके हैं और कह रहे हैं कि हमारा हाथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर बीजेपी और ममता की टीएमसी आमने सामने रही। चुनाव के बादल हटे तो सियासत में नई तस्वीर नजर आई, जब ममता के गढ़ में दस्तक देकर पीएम मोदी ने दीदी को रास्ता दिखाया। पश्चिम बंगाल की धरती पर ये दस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शांति निकेतन में लैंड करने के बाद उनका इस्तकबाल हुआ। इसके बाद पीएम हेलीपैड पर चहलकदमी करते रहे, क्योंकि इंतजार सूबे की सीएम ममता बनर्जी का था। जैसे ही ममता बनर्जी की तस्वीरें नजर आईं, सियासत के रंग भी अलहदा नजर आने लगे। जरा पीएम मोदी के अंदाज पर गौर कीजिए। दीदी के कदम कीचड़ में न पड़ जाएं, पीएम मोदी खुद उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। पीएम ने इस तरफ से आने का इशारा किया। राजनीति के गलियारे की ये वो तस्वीर है जिसमें 2 दिग्गजों के महामिलन में सुर भी बदले और अटकलें समीकरण तक पहुंचने लगी। शायद ये तस्वीर उस तलखी पर भारी है जो पंचायत चुनाव के बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखी। गिले शिकवे भुलाकर दोनों दिग्गजों के बीच हल्की गपशप भी हुई। ममता बनर्जी ने पीएम का औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद दोनों दिग्गज आगे की ओर रवाना हुए। पीएम मोदी हिंदुस्तान की मेहमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुए। यहां भी ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ रहीं। पूरा कैंपस मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का आगाज पीएम मोदी ने कुछ यूं किया। बंगाल की धरती से कड़ियां भी जोड़ी। आप सबको जो भी असुविधा हुई है, चांसलर के नाते ये मेरा दायित्व बनता है और इसलिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग करके मेरी बात का। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ
तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच एक और कड़ी जुड़ी। शांति निकेतन में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया। यहाँ भी ममता बनर्जी साथ रहे। शांति निकेतन में सियासत की ऐसी डोरबंदी, उसके मायने मतलब लाजमी है। वैसे प्रोटोकॉल के तहत पीएम की मौजूदगी में राज्य के सीएम की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन जब जिक्र दीदी और पीएम मोदी का हो और सामने मिशन 2019 हो तो मायने मतलब तो निकाले ही जाएंगे। सियासत तो इसी का नाम। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। शांति निकेतन में पीएम मोदी के ममता बनर्जी को रास्ता दिखाने वाली तस्वीरें सुर्खियों में हैं, तो वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का अनोखा अंदाज भी चर्चा का विषय बना। जब पीएम मोदी फ्लाइट से उतरे तो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो अपनी पत्नी और बेटी के साथ मौजूद थे। बच्ची को देखकर पीएम मोदी वहां रुके और बच्ची को पुचकारने लगे। उन्हीं बाबुल सुप्रियो की बेटी ने गुलाब भी दिया, फिर पीएम ने उससे गुलाब लौटाया और फिर आगे बढ़कर अली बाबा 40 चोर की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली में सामने आया। राजधानी के बीचों बीच चोरों का एक ऐसा सीक्रेट अड्डा बना था जिसके खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। आप भी देखिए इस रिपोर्ट को। एक और दिल्ली की रफ्तार, सड़क से गुजरती गाड़ियां और सड़क के सराहने बना ये हॉल। न जाने कितने लोगों की नजरें इस पर पड़ी हुई होंगी, लेकिन इस सीक्रेट तहखाने में क्या खेल चल रहा था ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गंदगी की इस काल कोठरी को चोरों ने अपना सीक्रेट अड्डा बना रखा था। ये तस्वीरें दिल्ली के पटेल नगर इलाके की हैं, जहां शंकर रोड के पूसा गोलचक्कर के पास पुराने शौचालय की ये इमारत तो कब की बंद हो चुकी है। इसी तहखाने में चोर बारी बारी से दाखिल होते, अपनी चोरी के माल का बंटवारा भी करते। किसी को शक न हो इसलिए वो आराम से यहाँ छिपे रहते। हैरान कर देने वाला ये खुलासा तब हुआ जब गिरोह का एक गुर्गा पुलिस के गिरफ्त में आया था। बेहद चौंकाने वाला है। एक पुराना पब्लिक टॉयलेट जो अब खंडहर और गुफा में तब्दील हो चुका है। चोरों ने इसे एक सेफ अड्डा बनाया हुआ था। पिछले काफ़ी वक्त से चोरी के माल के साथ चोर यहाँ पर पनाह ले रहे थे। ऊपर से ये तस्वीर किसी मेन हॉल की लग रही होगी, लेकिन अंदर जैसे ही आप देखेंगे तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये एक पुराने पब्लिक टॉयलेट का स्ट्रक्चर है जिसको अब चोरी का माल छिपाने के लिए चोर इस्तेमाल कर रहे थे। इसके आगे एक सुनसान जगह पर सेंध लगाकर चोरों ने बाहर निकलने का रास्ता भी बना लिया ताकि उन्हें निकलते वक्त कोई देख न ले। दिल्ली पुलिस करीब 3 महीने से एक ऐसे गैंग की तलाश में थी जिन्होंने पटेल नगर और उसके आसपास के इलाकों में चोरी की वारदातों से आतंक मचा रखा था। वारदात के बाद गैंग लापता हो जाता। इस गैंग का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पटेल नगर से सूरज नाम के एक शातिर को दबोच लिया। अंदर एक रूम बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने चादर वगैरह बिछा के, और 2 लड़के इनके जो 5 में से 3 तो अपने घरों में चले जाते थे, 2 वहीं रहते थे। इसमें से 10 लैपटॉप है, 10 मोबाइल फ़ोन है, हाई एंड मोबाइल फ़ोन है, 6 वॉचेज़ है और एक बैग है जिसमें हाउस ब्रेकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स। दिल्ली पुलिस अब एमसीडी के साथ मिलकर इस तरह के तमाम बंद पड़ी सीवर लाइन और होल की पड़ताल करेगी। पुलिस को शक है कि शातिर के कई और सीक्रेट अड्डे का पर्दाफाश हो सकता है। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले जुर्म की दुनिया की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। मुंबई के अंधेरी में एक 5 स्टार होटल के कमरे से मिले 4 करोड़ 93 लाख के पुराने 500 और 1000 के नोट। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद से मुंबई नोट सप्लाई करने आए थे आरोपी। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, लड़की को बांधकर उसके साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से भागी थी पीड़ित लड़की। गुजरात के राजकोट में लड़की का हाथ खौलते तेल में डालने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। एक तरफा प्यार की सनक में अग्नि परीक्षा के नाम पर रची थी साजिश। ग्रेटर नोएडा में कार चोरों का आतंक। रात के अंधेरे में सेक्टर P3 में घर के सामने खड़ी कार के टायर चुराए, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। पुलिस पार्टी पर हमले समेत कई नक्सली गतिविधियों में था शामिल। और 2019 में बीजेपी के लिए विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, लेकिन उससे पहले अभी एक लड़ाई उत्तर प्रदेश के कैराना में भी हो रही है। गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव के नतीजों ने कैराना की इस पूरी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। कैराना में भी लड़ाई बीजेपी वर्सेस ऑल की होती दिख रही है। तो इसी बीच देवबंद के उलेमा के बयान ने
माहौल में दंगल बढ़ा दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना हसीब सिद्दीकी ने मुसलमानों से बीजेपी कैंडिडेट को वोट ना करने की अपील कर डाली है। तो मौलाना हसीब की बातें जरा खुद आप सुनिए। जहाँ जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ लोगों को चाहिए कि वो अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि कम वोट होने की वजह से भाजपा को फिर खड़े होने का मौका मिले। इसलिए मेरे सबसे ये अपील है और कहना ये है कि अगरचे शदीद गर्मी है, रमज़ान का मौसम है, मुसलमानों को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करें और मुल्क को आगे ले जाने में अपोजिशन की मदद करें। सियासत को मजहबी रंग देना वैसे तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन का भी उल्लंघन है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि किसी खास पार्टी को वोट ना देने की अपील करना देश हित में हो सकता है। नेता अपने अपने लिए वोट मांगते हैं, लेकिन एक धर्म गुरु की ऐसी अपील आपको कितनी वाजिब लगती है? मौलाना हसीब के बयान पर सियासत गरमाना लाजमी था, हालांकि कांग्रेस भी उनके बयान पर उन्हें नसीहत दे रही है दबी जुबान। ये हम किसी भी फतवे के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो, क्रिश्चियन की बात हो, कहीं से भी अगर वाकई वो धार्मिक संस्थान हैं तो उनको राजनीति में इस तरह से अपने आप को नहीं खर्चना चाहिए, अपने आप को दूरी बनाए। हाँ, ये अलग है, आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर से इस तरह की कोई अपील जारी करें, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। 3 तलाक की बात आई थी, उस समय देवबंद क्यों नहीं एक्टिव हुआ था और महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ा हुआ था, फतवा जारी किया था, तब तो सामने नहीं आया था। जिस समय महिलाओं को हज पे अकेले भेजने की बात सरकार कर रही थी, उसमें मैंने फतवा किया था कि उनको पहले से भेज दिया जाता। तो मुझे आश्चर्य होता है ऐसे फतवा जारी करने वाले लोगों के ऊपर कि जो पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं। तो राजनीति के मैदान के बाद खेल के मैदान की हर अपडेट जानिए स्पोर्ट्स व्यू में। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर रवि शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। हेड कोच रवि शास्त्री बोले, मशीन नहीं इंसान है विराट, गर्दन में चोट के चलते कोहली नहीं खेलेंगे काउंटी। सीएसके के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो अब चेन्नई सुपर किंग्स पर गाना बनाने जा रहे हैं। ब्रावो ने रिकॉर्डिंग का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपना नया गाना गा रहे हैं। हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले रिलैक्स मूड में नजर आए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी। स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए केकेआर के खिलाड़ी। केकेआर के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने एक वीडियो पोस्ट किया है। फैन से घिरे हुए नजर आए रसेल। सीजन 11 में 313 रन बना चुके हैं रसेल। और अब आपको देखते हैं दुनिया की अपडेट फटाफट अंदाज में वर्ल्ड व्यू। कनाडा के टोरंटो में भारतीय रेस्टोरेंट में ब्लास्ट, धमाके में 20 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। जांच में जुटी कनाडा एजेंसी, सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। इजराइल और फिलिस्तीन की तल्खी से सहमी दुनिया। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन समर्थकों पर बरसी गोलियां, कई दिनों से कर रहे थे इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। किम जोंग से मीटिंग रद्द होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, लिखा अभी नहीं है मुलाकात का सही वक्त, नॉर्थ कोरिया नो डील वाले स्टैंड पर कायम। स्पेन में एवलांच में फंसे 2 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू, 2 दिन से बर्फ की चोटी में फंसे थे, एयरलिफ्ट से बची जान।